प्यारे बच्चों, हमारे साथ प्रियांश है और आज प्रियांश हमारे वसुंधरा सेंटर पर पहली बार आया है। प्रियांश उठ जाओ। प्रियांश इस बार 12th के एग्ज़ाम दे चुका है आर्ट्स से और इसके 55% नंबर आए हैं। 10th में कितने आए थे? 10th में 50 समथिंग 50, यानी कि आपके 5% नंबर बढ़ गए इस बार, 6%। यस अब आप BCA करने की कोशिश कर रहे हो और आपने CUT का एग्ज़ाम दे दिया है। सर। पूरे नहीं दिए अभी बचे हैं? अभी बचे हैं। आप सेंटर कहाँ? हल्द्वानी? फिर दोबारा हल्द्वानी सर। फिर जाना पड़ेगा आपको। तो ये हमारे बच्चे हैं और ये 12th में सारे, और इनको दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और JEE। सो वैसे तो आप आर्ट्स के हो, बट आप इनको एक जनरल लाइफ के बारे में जो लेसन आपने सीखे हैं अभी तक और बच्चों का टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है वो सब, प्लीज़ जो भी आप बोलना चाहते हो इधर आ जाइए। तो प्रियांश के लिए ताली बजा दो जोर से। फर्स्ट ऑफ बैठना चाहते हो उस पर? नहीं सर 2 लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा जो कि मुझे किसी ने, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा, उन्होंने मुझे भेजी थी जब मेरी 12th थी। नहीं सर, नहीं सर थे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा आज का संघर्ष तुम्हारा कल का भविष्य तय करेगा। विज्ञान की राह कठिन हो सकती है लेकिन यह राह तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिर तुम्हें कुछ भी, जो भी तुम चाहो वो बना सकता है। खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो क्योंकि तुम वो कर सकते हो जो किसी ने सोचा भी नहीं है। सर सेकंड, 12th सिर्फ एक क्लास नहीं होती, ये जो आप जो भी सपने देखते हो उसकी एक तरीके से स्टार्टिंग होती है। हर फॉर्मूला जो आज मुश्किल लग रहा है कल वो तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगा। थक जाओ तो रुकना मगर हार मत मानना क्योंकि जो अब मेहनत करेगा वही आगे चमकेगा। सर ये 2 लाइंस हमें भेजी थी मिस्टर करुण सर ने। और सर दूसरी चीज़ ये कि 12th में साइंस स्ट्रीम लेने के बाद ज़रूरी नहीं कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर ही बनना है। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस आप सभी के पास होते हैं। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो इन केस ऐसा ना हो किसी के साथ भी, बट अगर डॉक्टर नहीं बन पाते तो इसके अलावा बहुत सारे साइंस स्ट्रीम के बाद ऑप्शंस होते हैं। मतलब ये जो पहले होता था कि नहीं साइंस के बाद केवल डॉक्टर ही बन सकते हैं, आजकल वो नहीं है। साइंस के बाद आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ 12th में मतलब 10th में आपके अगर कम मार्क्स भी आए हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस लॉस मत करिए। 12th में हो सकता है कि आपके और ज़्यादा मार्क्स अच्छे आ जाएं। थैंक यू। बस आजकल जैसे जो आपको इसका उद्देश्य था मेरा, जैसे आपकी एक जो पहली वीडियो वायरल हुई थी, आजकल बच्चे डिस्ट्रैक्टेड बहुत है। जैसे कई बार क्लास में फ़ोन भी चलाते रहते हैं ये भी बच्चे, कई बार उनको टोकता हूँ कि भाई फ़ोन मत चलाओ, तो उसके बारे में कुछ इनको समझाइए। सर फ़ोन चलाना क्लास में, दूर रखो ना, तो फ़ोन चलाना क्लास में नॉट बैड थिंग बिकॉज कई क्लास पर बार, पढ़ाते हो सर पूरी बात सुनिए सर, कई बार पेरेंट्स के इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाते हैं। जैसे कि हमारा सेंटर दूर है, ट्यूशन सेंटर, तो वो मैसेज कर देते हैं पहुँचे नहीं पहुँचे, कहाँ हो। तो सर उस केस में बुरी बात नहीं है, बट बार बार जैसे मैसेजेस चेक करना वो चीज़ फिर थोड़ा सा ख़राब हो जाती है। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे आजकल के यूथ जो हैं, टीनेजर्स फ्रॉम द एज ऑफ 12 तो ज़्यादा छोटा बोल दिया मैंने, मतलब 9th से बोल लो। 9th में 14 साल का बच्चा होता है, 9 और 5 14, तो 14 साल से लेके 20 साल तक के लड़के लड़कियों के बारे में उनकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं, उनसे कैसे बचें, खुल के बात कर सकते हो? सर डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि जो मैंने देखे हैं वो ज़्यादातर जैसे कुछ मेरे क्लास के स्टूडेंट्स भी जैसे बार्स वगैरह जाते थे। एंड बार्स 12th के बच्चे से जाते थे मेरे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, नहीं, नाम तो मतलब किसी का भी, हाँ, मतलब लड़कियां भी 1-2 थी सर। बाहर भी जाती हैं? सर जाती थी। चलो ठीक है। और सर वेब्स वगैरह लेते थे, तो सर इन चीज़ों से बचना चाहिए जस्ट। और एक आजकल बच्चे सिगरेट बहुत पी रहे हैं, बीड़ी तो सिगरेट, वो वेब्स उसी में आ गई। सब उसमें आ गया। और पोर्न एडिक्शन के बारे में? सर इसका तो ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बहुत मतलब कॉमन ही हो गई। इससे कैसे बचें? सर अपने आप को नॉर्मल चीज़ों में, स्टडीज़ में बिजी रखें। आजकल बच्चे पेरेंट्स से भी कई बार बहस करने लगते हैं, जब उन्हें कुछ दिक्कत टोकते हैं तो पेरेंट्स से बदतमीजी करते हैं वो, उसके बारे में? सर सबसे पहले तो पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। सर खुल के बोल रहा हूँ सर, जैसे 12th का रिज़ल्ट आया मेरा, अपनी बात बता रहा हूँ, तो कंपैरिजन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो चीज़ फिर गलत हो जाती है, तो इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं सर। और अगर बच्चा गलत काम कर रहा है, पेरेंट्स रोक रहे हैं, बच्चा उन पर चिल्ला रहा है, उसके बारे में?
तो उसके बारे में तो फिर बच्चे गलत हैं, बच्चे का बच्चों को नहीं करना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। आपकी जनरेशन जो जेनजी है, जेनजी में आते हो आप लोग, मैं तो 90s वाला हूँ, इसकी सबसे बड़े 3 डिस्ट्रक्शन क्या हैं पढ़ाई के? सर सबसे बड़े पढ़ाई के 3 डिस्ट्रैक्शंस, फर्स्ट वन तो हो गया कि सोर्सेस ज़्यादा हैं सर, क्योंकि मुझे लगता है जब मेरे फादर थे 1980s के समय में तो सर फ़ोन्स वगैरह इतने नहीं होते थे। और सर सेकंड चीज़ है कि टाइम, पेरेंट्स से फैमिली टाइम कम हो चुका है। तो 2 ही चीज़ें हैं मेरे जो माइंड में आ रही पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम व्यतीत नहीं करते हैं, हैं। सर नहीं, बच्चे नहीं करते हैं, पेरेंट्स के साथ। और सर कुछ पेरेंट्स भी नहीं करते। मोबाइल से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जेनजी को? सर नुकसान तो फ़ायदे भी हैं, साइड बताओ थोड़ा सा। फ़ायदे भी हैं सर और नुकसान भी हैं। फायदे नुकसान पूछो, बताओ। सर नुकसान जैसे कि आजकल फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं फ़ोन्स की वजह अच्छा, से, स्कैम। स्कैम हो रहे हैं। पढ़ाई में क्या नुकसान हो सकते हैं? सर पढ़ाई में नुकसान कई बार हम पढ़ाई की वेबसाइट्स खोलते हैं बट आ कुछ और ही जाता है कंटेंट। पॉपअप हो जाता है, हाँ, वो पॉपअप अपने आप हो जाता है। तो बच्चे कैसे बचे उससे? और आप थोड़े डर रहे हो सर? सर नहीं, डर नहीं रहा सर, उससे एरोप्लेन मोड ऑन करके पढ़ो। मतलब जैसे वेबसाइट खोल ली, उसके बाद एरोप्लेन मोड ऑन कर दो। आजकल की जनरेशन, जेनजी आपकी जनरेशन, इनकी सबसे 3 बड़ी क्वालिटी क्या हैं अच्छी, जो पहले लोगों में नहीं थी, 90s वाले और 80s वालों में? सर सबसे फर्स्ट तो इनको मतलब कि कॉन्फिडेंस है हर चीज़ में करने का। अग्री। और सर सेकंड चीज़, ये पहले सर इतना कंपैरिजन पेरेंट्स नहीं करते थे बच्चों का, अग्री। तो सर ये झेल लेते हैं, ये झेल लेते हैं। ये 2 चीज़ें हैं सर। तो सही है। एक और, सर वो नहीं पता। क्या आजकल जो बच्चे, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, कि 6th क्लास से ही बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। मुझे कई बच्चों ने बताई ये बात, तो ये बात सच है? अगर है तो इससे बचें कैसे, और इसके फ़ायदे हैं नुकसान हैं? सर 6th क्लास से तो नहीं, मैंने नहीं सुना, 11th से तो सुना है। अच्छा, 6 से नहीं सुना आपने? 6 से मैंने नहीं सुना। ठीक है। सो ही इज़ प्रियांश, और कुछ आप सवाल पूछना चाहते हो इससे तो पूछ सकते हो। और ये फ्यूचर में आईएएस बनना चाहता है, मुझे उम्मीद है कि बनेगा। कोई सवाल आपका किसी का? निखिल? एक और सवाल है, जैसे आप यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी, तो इसका आपको बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है कुछ? सर अभी तो बता पाना मुश्किल है जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता। कितना कट ऑफ जाएगा एससी कैटेगरी का सीयूटी के लिए? सर हर एक कॉलेज का अपना अलग होता है कट ऑफ। अगर आप जनरल कैटेगरी में होते तो क्या नुकसान होता आपको भी? सर नुकसान कुछ नहीं होता, बस ये है मुझे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत डबल करनी। कितनी? डबल? डबल। अगर मान लो कोई आप बड़े ऑफिसर बन जाते हो फ्यूचर में, तो व्हाट यू विल डू फॉर द पुअर स्टूडेंट्स दैट टाइम, और यू विल डू ओनली फॉर एससी एसटी कैटेगरीज और ऑल कैटेगरीज पुअर स्टूडेंट्स? So first of all, I will appeal from the government to remove this caste system. ओके, जोर से ताली बजा दो। And sir, secondly जो है right to education. अगर कास्ट खत्म हो गई तो रिजर्वेशन तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा फिर? सर नहीं, EWS को मिलना चाहिए। अच्छा, ईडब्ल्यूएस EWS को स्टिल मिलना चाहिए, हाँ गरीब बच्चों में निकलना चाहिए। तो आप क्या करोगे आईएएस बनने के बाद इन बच्चों के लिए? सर राइट टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो चाहे जैसा भी बच्चा हो, कैसे भी हो, बट एजुकेशन वो अपनी एटलीस्ट 12th तक तो कर ही सकता है। एटलीस्ट 12th पढ़ाई फ्री रखोगे 12th तक? ये सर जो लोग वैसे फ्री के लायक हैं उनके लिए जस्ट। आजकल जैसे करप्शन बहुत ज़्यादा है सरकारी लोगों में, लास्ट क्वेश्चन है, उसको रोकने के लिए क्या करोगे? रिश्वत लेना है सब? सर उसको रोकने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा, क्योंकि सर मेन चीज़ ना हम अपने आप में, जैसे कि सर हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो सर व्हीकल वगैरह टेस्ट वगैरह देने के बजाय हम वहाँ पे दे देते हैं रिश्वत लोगों को कि आप ले लीजिए, आप हमारा तो लोग गलत हैं बेसिकली, ऑफिसर हम पहले गलत काम करवाते हैं। पहले हम गलत। गर्ल्स ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है बॉयज़? बस गर्ल्स या बॉयज़ बोलना है, और कुछ नहीं, एक्सप्लेन नहीं करना इसको। सर दोनों। नहीं, एक चूज़ कर सकते हो आप, आपने जो एक्सपीरियंस किया तो। सर मैंने तो एक्सपीरियंस दोनों ही करे हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये डिप्लोमेटिक आंसर, एक आंसर देने से, अगर इनमें से चूज़ करना पड़े तो। सर रीज़न वाइज मैं बता सकता हूँ फिर। नहीं, बस बॉयज़ या गर्ल्स बोलना है, बट यू कैन चूज नॉट टू आंसर। सर नॉट टू, आई विल नॉट आंसर। अगर मम्मी पापा से एक को सिलेक्ट करना पड़ा, किसको करोगे? सर बट ऑब्वियसली मदर। अगर फ्यूचर में मतलब शादी करते हो और मम्मी कहती हैं कि आपकी वाइफ की गलती है, वाइफ कहती है मम्मी गलती है, तो किसके साथ जाओगे? सर सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझूंगा। नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, समझ के सब कुछ हो लिया सर तो मम्मी के साथ जाऊंगा, बट वाइफ को ऑब्वियसली छोड़ दोगे?
जैसे एक लास्ट क्वेश्चन है बस, फाइनेंशियल पोजीशन से फ़र्क कितना पड़ता है पढ़ाई के ऊपर? सब पढ़ता तो बहुत है। बहुत ज़्यादा। पैसे अगर पेरेंट्स के पास हैं तो कितना फ़ायदा होता है उसको और कितना नहीं। सो एक बार जोर से ताली बजा दो बच्चे के लिए। और प्रियांश, अभी आप वहाँ बैठो बाहर, मैं कुछ खाने को मंगाऊंगा अभी आपके लिए और फिर आप चले जाए ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार हमारे बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट। और एक बार आप इसको ऑल द बेस्ट बोल दो। क्योंकि ये अपने अभी ऐसे मोड पे है जहाँ ये ना तो 12th कर चुका और कहीं एडमिशन हुआ नहीं है अभी तक। तो ये बड़ी खतरनाक पोजीशन होती है। ये उस लड़की की तरह होती है जिसका भी रिश्ता हो गया पर शादी नहीं सर हुई। अभी तो ओपन ही नहीं हुई ना काउंसलिंग। हाँ, लेकिन हमारे लिए तो आप अभी बीच में हो तो हम आपको विश करना चाहते हैं। चलिए बैठ गया, थैंक यू वेरी मच। बाहर बैठ जाओ, चप्पल पहन लेना अपनी।